शाहरुख खान स्टेज पर खड़े हैं, एक किस्सा बता रहे हैं। बचपन में जब मैं पतंग उड़ाता था, शाहरुख कहते हैं, मांझे में अक्सर गांठ पड़ जाती थी। मैं घंटों उसे सुलझाने में लगा रहता। फिर एक रोज़ मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं अंडे के कुछ छिलके और पेंट से नया मांझा बना सकता हूँ, और मुझे एहसास हुआ कि ये घंटों मांझे को सुलझाने से कहीं बेहतर था। इसके बाद की कहानी का मर्म समझाने के लिए शाहरुख कहते हैं, परेशानियां ऐसी ही हैं, उन पर घंटों सोचने से कोई फायदा नहीं है। साल 2009 में एक बुक लॉन्च के दौरान शाहरुख खान ने बात कही थी वाली। किताब का नाम था डिस्कवर द डायमंड इन यू। किताब भी ऐसे ही नायाब वन लाइनर से भरपूर थी। सक्सेस अकर्स ट्वाइस इन लाइफ, वंस इन योर माइंड एंड वंस इन रियलिटी। एक और था, टू बिलीव दैट यू आर अ डायमंड, you have to believe that you are rare. You have to believe that you can dazzle once shown the right path. किताब की प्रस्तावना भी शाहरुख खान ने लिखी थी, और अंदर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने बुक रेकमेंड करते हुए लिखा था कि यह किताब आपको हरगिज नहीं चूकनी चाहिए। अब इस घटना के 11 साल आगे चलते हैं। साल 2020, हीरे तराशने वाला ये जौहरी यानी किताब का लेखक 23 करोड़ टैक्स की चोरी के मामले में जेल में था। इन 11 सालों के भीतर नए भारत ने अपनी आंखों के सामने एक फ्रॉड होते देखा, जिसमें सभी शामिल थे। फ्रॉड करने वाला, जिसके साथ फ्रॉड हुआ, और वो लोग जो इस धोखाधड़ी को अपना चेहरा देखकर विश्वसनीयता प्रदान कर रहे थे। इस धोखाधड़ी का नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यानी IIPM, और इसका पता थे अखबार और टीवी चैनल में खरीदे गए लाखों के विज्ञापन, जिनमें नजर आता था चश्मा पहने, पोनीटेल बांधे हुए एक शख्स जिसका नाम था अरिंदम चौधरी। अरिंदम से ही जुड़ी है हमारी आज की कहानी। दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने वाला शख्स कैसे अचानक पूरे भारत में छा जाता है, और कुछ साल बाद जब चकाचौंध ढीली पड़ती है, फीकी पड़ती है, तो सामने आता है नए भारत का मॉडर्न स्कैम। पिछले जमाने में जहां धर्मगुरुओं ने आम जनता को उल्लू बनाया था, वहां अब नए जमाने में नए टाइप के गुरु आ गए थे। सक्सेस गुरु, मैनेजमेंट गुरु जिनके भक्त होते थे, युवा छात्र। यहाँ धर्म नहीं था, लेकिन अंधभक्ति में हरगिज कमी नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। विकिपीडिया की मान लें अगर हम, तो 8 दिसंबर 1971 को अरिंदम की पैदाइश हुई। पिता का नाम था मलयेंद्र किशोर चौधरी। दिल्ली में रहते थे। 1973 में यही उन्होंने एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोला, IIPM। कार्मा के एक आर्टिकल जिस पर अरिंदम ने बैन लगवाया बाद में, और बाद में जिसे दोबारा प्रकाशित भी किया गया, के अनुसार अरिंदम का नाम पढ़ने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। आर्टिकल लिखने वाले सिद्धार्थ देव लिखते हैं कि अरिंदम ने उन्हें खुद ये किस्सा सुनाया था। IIPM जब अपने पुराने गुरुग्राम वाले खस्ताहाल इलाके में हुआ करता था, एक रोज यहाँ के छात्रों ने मलयेंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिया, उनकी गाड़ी को भी घेर लिया। सिद्धार्थ लिखते हैं कि इस घटना के बाद उन्होंने अपने बेटे का नाम अरिंदम रख दिया, जिसका अर्थ था दुश्मनों का संहार करने वाला। दुश्मन कौन थे? विरोध प्रदर्शन करने वाले। लेकिन विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ, क्या कारण थे, इसके बारे में अरिंदम ने कुछ कहा नहीं। सिर्फ इतना बताया कि इस घटना से उसने सीखा कि अपने आसपास सिर्फ भरोसे वाले लोगों को रखना है। इसी मंत्र पर चलकर अरिंदम ने अपने पिता से IIPM की बागडोर अपने हाथ में ली। अरिंदम ने खुद अपने पापा के इंस्टीट्यूट से पहले ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था, और बाद में वहीं पढ़ाने भी लगा था। अरिंदम का नाम चमका कैसे? उस दौर में अखबारों में कुछ विज्ञापन दिखाई देते जिनकी टैगलाइन होती, डेयर टू थिंक बियॉन्ड IIT एंड IIM। इन विज्ञापनों में IIPM कैंपस की ऐसी तस्वीरें होती कि लगता 5 स्टार होटल है, क्लब, स्विमिंग पूल, स्नूकर टेबल इत्यादि, और वादे ऐसे कि 100% प्लेसमेंट हो जाएगा, हर स्टूडेंट को लैपटॉप मिल जाएगा, यूरोप ट्रिप होगी, विदेशी यूनिवर्सिटी से टाइप होगा, आदि आदि इत्यादि। ये वो दौर नहीं था कि आप इंटरनेट पर जाकर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में खुद जानकारी ले लेते। दुनिया BTech और MBA के पीछे तब दौड़ती थी। हर कोई IIT और IIM में जा नहीं सकता था। ऐसे में छोटे कस्बे के लड़के लड़कियों ने पाया कि वो IIM से भी आगे जा सकते हैं। IIPM के विज्ञापनों में शाहरुख की तस्वीर होती। शाहरुख यानी सक्सेस। छात्रों ने IIPM में दाखिला लेना शुरू कर दिया। फीस महंगी थी, लेकिन सपनों के लिए कीमत ज्यादा लगती नहीं है। लेकिन सपनों के लिए कोई कीमत ज्यादा नहीं होती, यही सोचकर छात्र IIPM पहुंचे। दिल्ली के छतरपुर इलाके के सतवरी इलाके के एक फार्म हाउस में IIPM का कैंपस होता था। जिम, स्विमिंग पूल सब था।
बिल्कुल करण जौहर की फिल्मों में दिखने वाले किसी स्कूल कॉलेज जैसा। साथ में फ्री लैपटॉप मिलता था और विदेशों का दौरा भी होता था। छात्रों को बहलाने वाली ताकतें सिर्फ पैसिव नहीं, एक्टिवली भी काम करती थी। कारवा के एक आर्टिकल के अनुसार IIPM में दाखिले करवाने का प्रति छात्र के हिसाब से कमीशन तय था। 1 से 24 स्टूडेंट लाने वाले एजेंट को प्रति छात्र 75,000 रुपए, 25 से ऊपर स्टूडेंट्स लाने पर 90,000 प्रति छात्र के हिसाब से कमीशन, 50 के ऊपर स्टूडेंट्स लाने पर प्रति छात्र 1.25 लाख रुपए। इस बीच अरिंदम दिन रात तरक्की करता रहा। सांप की खाल के बने जूते, नीला सूट, जबान पर हार्वर्ड, मैकेंजी जैसे नाम और शब्दकोश में हार्ड वर्क, सक्सेस मंत्रा, सफलता की चाबी जैसे कीवर्ड। बेंटली में चलने वाले अरिंदम को देखकर लगता कि सफलता है तो यही है। अरिंदम टीवी शोज में बुलाया जाने लगा। अरिंदम को 2 चीजों से खास खुन्नस थी। हर शो में वो सरकार और सरकारी पैसे पर चलने वाले IIM की जमकर आलोचना करता। यहां से आपको समझ में आने लगेगा। उसका कहना था कि एक एलीट क्लास ने इन संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। उसका इरादा वो बताता था ये था कि मैनेजमेंट की पढ़ाई को इन उच्च संस्थानों से निकलकर आम आदमी के बीच लाया जाए। जल्द देश भर में IIPM की शाखाएं खुलने लगी, लेकिन ये सब दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट जैसे नहीं थे। ये बिल्डिंग्स में चल रहे थे जैसे अन्य हजारों इंस्टीट्यूट्स चलते हैं। इनमें कोई स्विमिंग पूल नहीं था, लेकिन इन्हें औरों से अलग करता था अरिंदम का नाम। जब देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल आपके संस्थान की पहचान को बजट पर चर्चा के लिए बुलाएं, तो उस कॉलेज पर कोई उंगली उठाता तो कैसे। अरिंदम का कहना था कि वो IIPM से कुछ नहीं कमाता। उसकी कमाई सेमिनार से होती थी, जिसकी एंट्री फीस 4,000 रुपए से लाखों तक में भी होती थी। जल्द अरिंदम ने अपनी मैगजीन छापना भी शुरू कर दिया और इसका अगला कदम उसने रखा फिल्म इंडस्ट्री में। अरिंदम ने फालतू और 2 दूनी 4 जैसी फिल्में प्रोड्यूस भी की। इन फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिला। अरिंदम की शोहरत और विश्वसनीयता का गुब्बारा दिन पर दिन फूलता जा रहा था और इसी गुब्बारे की मदद से उड़ने की आस में थे IIPM के वो हजारों छात्र जिनसे लाखों लेकर करोड़ों कमाने का सपना दिखाया गया था। आप लाख दीजिए, करोड़ आप कमा लेंगे। लेकिन गुब्बारा चाहे कितना फैल जाए, उसके लिए सिर्फ एक छोटी सुई की नोक काफी होती है। साल 2003 में द आउटलुक मैगजीन ने देश भर के कॉलेजेस का एक सर्वे करवाया। इस सर्वे में इंडस्ट्री इंटरफेस के मामले में IIPM को 4थे नंबर पर रखा गया। महेश्वर पेरी तब आउटलुक ग्रुप के पब्लिशर होते थे। उनके पास इस सर्वे को लेकर कुछ शिकायतें आ गईं। पेरी ने IIPM से उनका डेटा मांग लिया। ऑडिट में पता चला कि डेटा फर्जी था। IIPM कहता था कि 100% प्लेसमेंट होता था, जबकि असली प्लेसमेंट सिर्फ 50% के आसपास था। पेरी बताते हैं, IIPM के एक स्टूडेंट के अभिभावक मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि इतनी मोटी फीस देने के बाद भी उनके बेटे की नौकरी नहीं लगी। उनकी कही बात मेरे दिल पर लगी। मैंने C4 को इस बात पर IIPM से उनका पक्ष पूछने को कहा। मैंने IIPM से कहा कि अगर आपका 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है तो हमें ब्यौरा भी दिखा दीजिए। वो बोले हम ये जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करते। कुछ साल बाद पेरी ने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई, पाथफाइंडर पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसी में एक मैगजीन भी शुरू की उन्होंने, करियर्स 360। इसके पहले एडिशन अप्रैल 2009 की थीम थी शैक्षणिक संस्थानों की गड़बड़ियां। कई संस्थानों को क्वेश्चनर भेजे गए, इनमें से IIPM भी था। करियर 360 के आर्टिकल पर स्टे लगवाने IIPM कोर्ट गया। महेश्वर पेरी अपनी स्टोरी को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट चले गए, जहां न्यायालय ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आप लिखिए, लेकिन आधा पन्ना IIPM को भी आप दे दीजिए आरोपों पर अपना पक्ष रखने के लिए। जून 2009 में आर्टिकल छप गया। टाइटल था IIPM बेस्ट ओनली इन क्लेम्स क्वेश्चन मार्क। करियर्स 360 IIPM द्वारा किए जा रहे दावों की जांच कर रहा था। इसमें सबसे बड़ा मसला डिग्री से जुड़ा था। IIPM का दावा था कि वो IMI बेल्जियम नाम के एक इंस्टीट्यूट से डिग्री देता है, संबद्ध है। विदेश का इंस्टीट्यूट IIM से मिलता जुलता नाम, कौन शक करता। लेकिन यहीं पर अरिंदम ने एक गलती की। साल 2009 में कुछ विज्ञापनों में लिखा कि IIPM की डिग्री अब यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से मिल जाएगी। पेरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से कांटेक्ट कर तहकीकात की। वहां से पता चला कि उनका IIPM से कोई ताल्लुक नहीं था। पेरी ने एक और बार मैगजीन में खबर छापी। IIPM ने विज्ञापनों में दोबारा IMI बेल्जियम का नाम लिखना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि IMI बेल्जियम को खुद बेल्जियम की सरकार या कहें कि वहां की UGC से मान्यता हासिल नहीं थी। IIPM के दावे थे कि वो बर्कले, स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों में सर्टिफिकेट कोर्स कराता है। इन संस्थानों की तरफ से भी कई बार कहा गया कि उनका IIPM से कोई लेना देना नहीं है। जब यह खबर बाहर आई, IIPM के कुछ संस्थानों में छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। 2009 में जब देहरादून कैंपस में हंगामा हुआ तो उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी,
यूटीयू से इस मामले की जांच करने को कह दिया। यूटीयू ने अपने जवाब में लिखा कि आईआईपीएम ने उनसे मान्यता नहीं ली। मतलब पूरा खेल फर्जी था, न कोई वैध कॉलेज था और न ही कोई वैध डिग्री ही थी। कोई आम देश होता तो अरिंदम की दुकान तत्काल बंद हो जाती, लेकिन इस रंग रंगीले प्रजातंत्र में अरिंदम के पास अभी काफी मोहरे बाकी थे। उसने गुवाहाटी में महेश पेरी के खिलाफ केस करवाया। साल 2011 में कारवां ने एक आर्टिकल छापा। अरिंदम ने सिद्धार्थ और उनकी किताब के पब्लिशर पेंगुइन के खिलाफ जाकर सिलचर में 50 करोड़ की मानहानि का दावा ठोक दिया। कई छोटे बड़े ब्लॉगर्स पर भी केस हुआ, जिन्होंने सिर्फ इतना लिखने की हिम्मत की थी कि आईआईपीएम को यूजीसी से मान्यता हासिल नहीं है। अब अरिंदम को आईआईपीएम की असलियत का पता था और ये केसेस जीतने के लिए नहीं किए गए थे। इनका मकसद था एक बहाना। कोई छात्र या उसके माँ बाप पूछें तो कहना कि केस कोर्ट में है। अरिंदम इसमें सफलता भी हासिल कर रहा था। आईआईपीएम में लगातार छात्र आ ही रहे थे। फिर साल 2013 में एक बड़ी घटना हुई जिसने इस केस को पूरे इंटरनेट पर फैला दिया। आप देख रहे हैं कि अब तक इंटरनेट भी धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। उस साल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डीओटी ने आईआईपीएम की आलोचना में लिखे गए कई आर्टिकल्स पर कैची चला दी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश देकर करीब 73 यूआरएल ब्लॉक कर दिए गए। जो ऊपर लिंक आती है पट्टी जिसमें आपका पेज पूरा खुलता है, एड्रेस होता है वो। सेंसरशिप का यह आदेश ग्वालियर जिला अदालत की तरफ से आया था। अब तक इंटरनेट भारत के छोटे कस्बों तक पहुंच गया। छात्र आपस में संपर्क कर समझने लगे कि ऐसा महसूस करने वाले वो अकेले नहीं हैं। कई छात्र कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए। आखिरकार मई 2014 में यूजीसी ने सर्कुलर निकाला जिसमें लिखा था कि आईआईपीएम की कोई डिग्री वैध नहीं है। सितंबर 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआईपीएम को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि आईआईपीएम अब एमबीए, बीबीए, मैनेजमेंट कोर्स, मैनेजमेंट स्कूल, बिजनेस स्कूल, बी स्कूल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसे अपनी वेबसाइट पर साफ लिखना होगा कि वो किसी वैधानिक संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है। अदालत के आदेश के बाद आईआईपीएम ने अपने सभी इंस्टीट्यूट्स पर ताला लगाया। जो छात्र अधर में थे वो तो लटके ही, जो आईआईपीएम से पास भी हुए थे उनका भविष्य अंधेरे में आ गया। उनमें से कईयों को दोबारा डिग्रीज लेनी पड़ी, कई हमेशा के लिए उच्च शिक्षा से दूर हो गए। अब इन सब के बीच आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने सालों तक आईआईपीएम अपने छात्रों को, अभिभावकों को मूर्ख बनाता कैसे रहा? इसका जवाब है उस कहानी में जो हमने शुरू में आपको सुनाई। जब अरिंदम ने कहा था जैसा उसके पिता के साथ हुआ है वैसा वो दोबारा कभी नहीं होने देगा। सिद्धार्थ देव कारवा के आर्टिकल में लिखते हैं कि आईआईपीएम के छात्रों के लिए अरिंदम उनका आइडल था। छात्र अरिंदम पर पूरा विश्वास करते, लेकिन बिना नौकरी के ये विश्वास कायम क्यों रहा? इसका कारण था एक अजीब दुष्चक्र। मान लीजिए आप आईआईपीएम में पढ़ रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लगी। अब आईआईपीएम आपसे कहता है हमारे ही कॉलेज में टीचर लग जाओ, 25,000 आपको मिलेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप घर बैठ सकते हैं या चुपचाप 25,000 कमा सकते हैं। सैकड़ों आईआईपीएम पूर्व छात्रों ने अरिंदम के अंडर नौकरी की। अरिंदम की सफलता में उनका अपना स्वार्थ छिपा था। अगर वो छात्रों को असलियत बता देते, दूसरे छात्रों को जो उनके जूनियर्स थे उनकी खुद ही नौकरी पर बनाती। और 20-25 लाख खर्च करके बेरोजगार रहना किसी आम छात्र के लिए स्वीकारने योग्य हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी तो बहुत पैसा खर्च करके आया, हो सकता है लोन हो। ये दुष्चक्र चलता रहा। छात्र आते, घर से दूर चकाचौंध में साल गुजर जाते, फिर नौकरी लग जाती या नहीं लगती तो वो आईआईपीएम से ही जुड़ जाते और बाकी छात्रों को वहां एडमिशन दिलाते रहते। ये असलियत सिर्फ आईआईपीएम की नहीं है। 2000 से 2020 तक भारत के लाखों करोड़ों छात्रों के साथ अनेक कॉलेजेस ने खेल खेला, कुछ आज भी खेल रहे हैं। अब जानिए आगे अरिंदम और आईआईपीएम का क्या हुआ। आईआईपीएम बंद हुआ। साल 2019 में आईआईपीएम से जुड़े एक मामले में संस्थान के दो पूर्व छात्रों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। कहा कि हमने शाहरुख का चेहरा देखकर आईआईपीएम में एडमिशन लिया। शाहरुख की तरफ से एक एफिडेविट डालकर कहा गया कि उनका आईआईपीएम से कोई लिंक नहीं, बस कुछ विज्ञापन ही किए थे। शाहरुख की जिम्मेदारी थी कि वो समझें कि ऐसे स्कैम उनके चेहरे पर बिके। उन्हें मान्यता मिली, लेकिन जिस देश में यूजीसी को जागने के लिए इतने साल लग गए हों, वहाँ फिल्म सेलिब्रिटी से जिम्मेदारी की उम्मीद करना बहुत वाइज चीज़ नहीं है। अरिंदम आजकल क्या कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। इंटरनेट पर खोजा तो एक यूट्यूब चैनल और एक ट्विटर हैंडल मिला, दोनों में कमेंट सेक्शन ऑफ है। इसके अलावा एक खबर की तरफ भी ध्यान गया। 7 नवंबर की एक खबर दिखती है, शायद पेड विज्ञापन है। लिखा है अरिंदम एक नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, इंडिगो नाम का, INDIGO। इसमें देश विदेश के 9 विशेषज्ञ, जिसमें एक अरिंदम है, आपको मैनेजमेंट का ज्ञान देंगे। होना ही चाहिए, इतना मैनेजमेंट जिसने कर लिया उसके पास तो ज्ञान होगा ही। फीस सिर्फ 4,80,000 रुपये है।
डिग्री कोर्स नहीं है, शायद आपको ज्ञान ही मिल जाए। आज भी शायद सैकड़ों होंगे जो इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अंधविश्वास का रिश्ता अकेले धर्म के साथ नहीं। चलिए एक ज्ञान के साथ हम भी आपको छोड़ जाते हैं, वो भी मुफ्त। दूध के जले को छाछ भी फूक फूक कर पीनी चाहिए। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड को लिखा था, जो कि बड़ा शानदार था, हमारे साथी कमल ने, और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने।